In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition English, and today's our lecture number is 14. Dear students, आज के हम इस लेक्चर में अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी राइटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये भी हमारी राइटिंग टेक्निक्स में जो है आज का हमारा जो है लेक्चर, वो इसमें हम अपने जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है अपना अब तक जो देखा है राइटिंग टेक्निक्स में किस तरह से हम अपने ऑर्डर्स को, अरेंजमेंट को और उसके राइटिंग की स्ट्रेटजीज को करते आए हैं। उसके बाद कल के लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से हमने उसको फर्दर जो है उसके स्पेसिफिक से जनरल को देखा था, और उसके बाद हमने जो उसमें जो एडिशन हुई थी किस तरह से वाइस वर्सा हुआ था, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुई थी टेक्निक्स में। अब हम अपने देखते हैं कि हमारी टेक्निक में एक टेक्निक ये भी होती है कि उसकी जो है राइटिंग टेक्निक में हमने हर चीज़ के जो है कॉज एंड इफेक्ट्स होते हैं, मीन्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आज हम अपनी उसी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दिस पैटर्न ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक बाय डिवाइडिंग इट अप इनटू गुड एंड बैड पार्ट्स और प्रोज एंड कॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रोज एंड कॉन्स वो होते हैं जिसमें आपके फायदे और नुकसानात होते हैं। जिसमें कॉन्स, प्रोज मीन्स के मीन्स सम एडवांटेज ऑफ समथिंग, कंट्रास्ट विद डिसएडवांटेज। जब आप किसी भी चीज का कंट्रास्ट करते हैं अपने मीन्स के एडवांटेज का डिसएडवांटेज के साथ, वो प्रोज होता है। और कॉन्स मीन जिसमें आप अपने जो है डिसएडवांटेज को आप एडवांटेजेस के साथ कंट्रास्ट करते हैं, मीन्स कि ये ऑपोजिट हो जाते हैं। प्रो में क्या होता है, प्रो में आपके एडवांटेजेस किसके साथ कंट्रास्ट करते हैं, आपके डिसएडवांटेजेस के साथ। समथिंग मीन्स कोई भी चीज हो सकती है उसमें। और आपके कॉन्स में क्या है, आपके डिसएडवांटेजेस आपके किससे होते हैं, समथिंग कंट्रास्ट विद एडवांटेजेस। और आपके जिसमें उसमें पैटर्न, जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी आपके फिगर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, सेट करते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं मीन्स कि बेसिकली सेट करते हैं, आप इनको आपकी इंफॉर्मेशन को आपके टॉपिक के मुताबिक डिवाइड्स करते हैं। उसमें आपकी इंफॉर्मेशन जरूरी तो नहीं है कि सारी गुड ही हो, बैड भी हो सकती है। जरूरी तो नहीं है सारे ही उसके प्रो हो, मीन्स के एडवांटेजेस हो। आपके उस इंफॉर्मेशन के डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। हर चीज के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी मस्ट होते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी राइटिंग टेक्निक में इस बात पर भी अपना फोकस करना है। इसके बाद देखेंगे आप, इट इज effective to use when a writer wishes to objectively discuss both sides of an issue without taking a persuasive stance। Dear student, आप देखेंगे इसके बाद आपकी अफेक्टिव, एक चीज आपकी असर तब करती है, एक चीज अफेक्टिव होती है, अट्रैक्ट तब करती है जब आप उसको ऑब्जेक्टिव अपना देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आपका कंसीडर जो आपका पार्ट होता है, उसमें जो आपका स्टांस होता है, मौकफ होता है, कैफियत होती है, आपका नुक्ता नजर होता है, आप का वो क्या है। बेसिकली स्टांस का मतलब होता है कि इट्स अ पोस्चर और वे यू स्टैंड, कि आपका नुक्ता जो है आप वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे होते हैं, मतलब कि आप अपने जो है किस स्टांस पर हैं, अपने आप को लेकर खड़े हैं, ये एडवांटेजेस की तरफ है या डिसएडवांटेजेस की तरफ है। तो इसमें बेसिकली पर्सुएसिव स्टांस में ये होता है कि आप जब आप किसी को किसी भी बात के लिए पर्सुएस करते हैं, मतलब कि आप किसी भी चीज के लिए कन्विंस करते हैं रीडर को, किसी भी रिव्यू के लिए, आइडियाज के लिए जब आप कन्विंस करते हैं, तो बेसिकली आप किसी मौके पर होते हैं, किसी बात पर होते हैं, किसी नुक्ते नजर पर होते हैं, तो ही आप दूसरे को इस चीज के लिए जो आपका रीडर है वो कन्विंस करता है। दिस अलाउज द रीडर टू वे बोथ साइड्स ऑफ एन इश्यूज। जो रीडर होगा, जो आपका जो उस पर जो नुक्ते नजर पर फोकस कर रहा होता है, डेफिनेटली वो आपकी जो है अगर एडवांटेजेस पे जाएगा तो ऑब्वियसली वो जो है आपके डिसएडवांटेजेस की तरफ भी मूव करेगा, बोथ साइड्स की तरफ वो रहेगा। जरूरी नहीं कि वो एक साइड पर सिर्फ रीडर जो है आपकी डिसएडवांटेजेस को पढ़ता जाएगा और आपकी खूबियों को, आपके मेरिट्स को देखेगा, डिमेरिट्स को नहीं देखेगा, आपकी खामियों को नहीं देखेगा। अगर आपके डिमेरिट्स को देखेगा तो आपकी खूबियों को नहीं, ऐसा नहीं होता। वो दोनों चीजों को देखेगा, दोनों में से किसी भी एक चीज को निग्लेक्ट वो नहीं कर सकता आपका रीडर जो है।
As with compare contrast pattern, there are number of possible variations and advantages disadvantages pattern. जब भी आपको कोई चीज वेरी करती है, चेंज होती है, मॉडिफाई करती है, डिफरेंस होता है, सब्स्टिट्यूट आपका होता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं चीजों को, वेरिएशन करते हैं, तो इट्स मीन कि आपका वो पैटर्न जो होगा वो आपका किस पे बेस करेगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। किसी भी चीज के तगयुर में, तब्दीली को, जैसे किसी भी चीज के पैटर्न में किसी भी मतलब आपकी पॉसिबिलिटी है चेंजिंग में, तो वहां पर आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस राइटिंग में मस्ट होते हैं। जैसे ही आप कोई चीज राइट कर रहे होते हैं, तो राइटिंग आपकी जब हो रही होती है, तो राइटिंग में आप जब भी कोई पैटर्न आप चेंज करते हैं, उसको वेरिएशन करते हैं, उसमें कोई चेंजिंग करते हैं या कोई डिफरेंस उसको उसमें देखना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आप सबसे पहले अपने ज़हन में एडवांटेजेस को भी रखते हैं, क्या ये ठीक होगा, आप डिसएडवांटेज पैटर्न को भी रखते हैं कि ये इस बात के लिए सुटेबल है कि नहीं है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस पैटर्न इज शो suppose a writer state the purpose is to describe the advantages and disadvantages of attending two-year college. Let's suppose एग्जाम्पल है ये कि अगर कोई भी राइटर अपना पर्पस जो अपना बताना चाहता है, वो मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को शो करना चाहता है, तो वो एक कॉलेज में, जो एक कॉलेज है उसको 2 years वहां पर अटेंड करता है, मतलब 2 years के लिए अपनी जो है अटेंडिंग अपनी वहां पर शो करता है कि वहां पर वो उसकी अटेंडेंस मार्क होती है, तो वो इसको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को किस तरह से देखेगा, पोजीशन से देखेगा, किस सिनेरियो से उसको देखेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वो किस मतलब उसका जो है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या, उसकी स्कीम स्ट्रक्चर क्या होगा देखने का, उसका जो मंजर होगा, बेसिकली सिनेरियो मींस कि बेसिकली किसी सीन से निकला है। So one way to arrange information is to divide it into main sections, one of the advantages and one for the disadvantages. जब भी वो उसको अपने कॉलेज में जो 2 years उसने अटेंड किए हैं, उसमें जब भी कोई अपनी इंफॉर्मेशन को सेट करेगा, डिवाइड करेगा, अरेंज करेगा, उसको जो है उस फॉर्म में देखेगा, तो उसमें वो 2 मेन सेक्शंस को देखेगा। सबसे पहले अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेगा। दिस सिनेरियो, मैंने अभी आपको कहा सिनेरियो मीन कि दिस सिनेरियो सीन से निकला है, किसी मंजर को। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड विद द ईच मेन सेक्शन विल रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ एनालिसिस। उसमें वो ये देखेगा कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है कंटेन किस पर हो रही है, तो किस पर मुश्तमिल है। ईच सेक्शन विल रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ एनालिसिस। आपका जो मेन सेक्शन है वो रिप्रेजेंट करे आपके स्पेसिफिक टॉपिक को, एनालिसिस को, कि आपका जो है खास जो है उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, आपने उसमें किस चीज को देखना है। अपनी एग्जाम्पल में अब आपकी जैसे है कि एडवांटेजेस में आपके उस 2 साल में आपने जो कॉलेज में अटेंड किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज कि अटेंडिंग ऑफ 2 years इन कॉलेज, उसमें 2 साल में हमने चीजों को अरेंज भी किया है, उसको डिवाइड भी किया है, उसके जो है प्रोस एंड कॉन्स भी देखे हैं, उसके जो है फायदे नुकसानात भी देखने हैं। उसमें एडवांटेजेस फॉर एग्जांपल हमें किस चीज का होगा 2 साल में, कॉस्ट हमारी, मतलब ये है कि एक्सपेंस कितने हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, अखराजात कितने हैं, डिसबर्समेंट कितनी हुई है, और एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मींस हमारी रसाई कितनी हुई है, पहुंच कितनी हुई है, कि हमें ये सारी एक्सपेंडिचर हम किस तरह से उसके जो है अफोर्ड किए हैं हमने। जितनी चीज़ों का ज़्यादा एक्सेस होती है, तो हमें क्या होता है उसका एडवांटेज आता है। जब भी हमारी चीज़ों को, हमारी जब भी कोई चीज़ के एक्सपेंडिचर्स और ये सब चीज़ें जो हैं हमारी अप्रोच से होता है, हमारी एक्सेस से होता है, रसाई से होता है, पहुँच से होता है, तो हमें किसी चीज़ से एडवांटेजेस मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे उस कॉलेज में 2 ईयर अटेंड करने के? नंबर ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या होते हैं आपके, उसमें आप देखेंगे कि आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स कितने थे, आपकी जो है उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी थी, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या थी। आपने यहाँ क्वांटिटी तो देख ली कि एजुकेशन प्रोग्राम्स कितने थे, अब आपने उसी के साथ देखनी है आपका एक एडवांटेज, आपकी क्वालिटी ऑफ जो है इंस्ट्रक्शंस में कोई कमी जो है वो आपको किसकी तरफ, अगर कोई कमी हो जाती है, कोई कम हो जाए, तो वो आपका ऑटोमेटिकली, अगर आप उसको प्रॉपर नहीं कर सकते, प्रॉपर वे में परफॉर्म, तो आपका ये है उस डिमेरिट्स की तरफ चला जाता है। क्योंकि एक चीज हमने एक्सेस की, तो हमें उस कॉस्ट एक्सपेंडिचर हम अपनी उसकी जो है बेस जो है करते हैं, तो अफोर्ड कर लेते हैं, तो हमें वो एडवांटेज दे जाता है। वही चीज़ जो है अगर हमारी एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे कम हैं और हमारी जो है स्ट्रेंथ कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो हमें एक
जो है हमारे एक डिसएडवांटेजेस की तरह, जिसको हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को, हमारी जब चीज़ें फॉल नहीं कर रही होती, जब हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारी जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टेक्निक के बाद जो अगली टेक्निक है वो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी जो है इसमें जो आपने देखना है प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न, कि आपने जिस चीज का अगर प्रॉब्लम देखना है तो ऑटोमेटिकली वहां उसका सॉल्यूशन भी मौजूद होगा, आपने वहां उसके सॉल्यूशन को भी देखना है। तो इसमें हम इस टेक्निक में अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के पैटर्न को पढ़ेंगे कि अगर एक चीज जब हमें एक इशू है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम्स भी, किसी चीज में इशू आ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, डिफिकल्टीज हो जाती हैं, कोई चीज मुश्किल हो जाती है, हमारे लिए पेचीदा हो जाती है, किसी भी चीज में कोई ट्रबल्स आने लग जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर उसका सॉल्यूशन भी मौजूद होना चाहिए। अगर राइटिंग स्टाइल में अगर आपको कहीं पर आपकी डिफिकल्टीज है, कॉम्प्लिकेशंस है, तो वहां पर आपके लिए जो है उसके सॉल्यूशंस, आपके सॉल्विंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं साथ में। तो अभी हमने इस अपने पैटर्न को पढ़ना है कि इसमें वो हमें क्या स्टेप्स बताए गए हैं। तो इस पैटर्न में आप देखेंगे, अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न डिवाइड्स इंफॉर्मेशन इनटू टू मेन सेक्शंस। आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है, जिस तरह से उसके इंफॉर्मेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसी तरह से आपकी जो इन्फो होती है, जो आपने अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी होती है, जो अपने रीडर्स तक पहुंचानी होती है अपनी इंफॉर्मेशन, उसमें आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशंस भी फॉल करते हैं। बगैर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के पैटर्न के आपकी इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकती, ऑडियंस तक आप ये चीज जो है कन्वे नहीं कर सकते जब तक आप उस प्रॉब्लम को, आप प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। तो इसको हम अपनी इंफॉर्मेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम और दूसरा सॉल्यूशन, वन दैट डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम एंड वन दैट डिस्क्राइब अ सॉल्यूशन। एक तरफ हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं तो दूसरी तरफ हम उसका सॉल्यूशन डिस्क्राइब मतलब बताते हैं। दिस पैटर्न इज टिपिकली यूज्ड इन persuasive राइटिंग। यही चीज जो है, यही मोड जो है, यही पैटर्न जो है, यही हमारा जो मॉडल है, फिगर है, पैटर्न जो है, वो आम तौर पर हम यूज करते हैं परसुएसिव राइटिंग में। परसुएसिव राइटिंग जो रीडर पढ़ने पर मतलब खुद को मजबूर करता है, परसुएस करता है, मतलब उसको जो है अपने आप को हम कन्विंस जैसे रीडर करते हैं कि आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके आइडियाज जो आते हैं, जो आपने लिखे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन है, आपको वो राइट आप करते हैं अपनी परसुएसिव राइटिंग में, तो उसको पढ़ता है। व्हेन द राइटर जनरल पर्पस इज टू कन्विंस द रीडर, वही बात आ गई जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है, कि अपना जो आपका राइटर है वो इस तरह से अपने परसुएसिव राइटिंग में अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिखता है, और जहां प्रॉब्लम देता है वहां सॉल्यूशन भी देता है, तो दूसरा बंदा इस चीज पर फोकस करता है। तो ये एक कॉमन सी बात है, जब भी कोई राइटर कोई चीज राइट करेगा तो एक जनरल पर्पस के लिए जब वो कर रहा होगा, तब भी वो उसको जो है रीडर को कन्विंस करेगा कि अगर वो प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम है उसको हो रही है, तो सॉल्यूशन भी बताएगा। तो वही चीज आपके एक्शन को सपोर्ट करती है। सर्टन श्योर श्योर होके ये बात को कही जा सकती है कि राइटर कहते हैं कि जब एक चीज में आपको एक पर्पस में डिफिकल्टी आ रही है, तो वहां पर आपके लिए सॉल्यूशन भी मौजूद है, बेसिकली आपका वहां रिजल्ट भी मौजूद है, आपका सॉल्व भी आप चीजों को कर सकते हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन भी मौजूद होती है। बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब है आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको इस चीज का हल मिल गया है, यू आर सेटिस्फाइड, तो ये बेसिकली आपका राइटर जो है आपको बताता है। अब हमने देखना है कि प्रॉब्लम सेक्शन में होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेक्शन में हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें हम जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें राइटर जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स से। मीन्स के उसके जो जो पहलू होते हैं, जो उसका एक्सपोजर होता है, वो बताता है कि किस तरह से आउटलुक से उसने डायरेक्शन से चीज़ों को, और किस सिचुएशन में, एस्पेक्ट्स मीन किस सिचुएशन और किस डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को जो है डिस्कस किया है, पूरे एक प्रूफ के साथ जो है बताया है। तो basically the writer identifies different aspects of the problem being discussed and offers evidence of these problems, और offers करता है इस problems के बारे में जिसके बारे में उसके पास पूरी श्योर होके उसके पास ये एविडेंस होते हैं, प्रूव होते हैं। इन द सॉल्यूशन सेक्शन, अब आपने अपने सॉल्यूशन सेक्शन में देखना है किस तरह से आपका राइटर जो है आइडेंटिफाई करता है एक पोटेंशियल सॉल्यूशन को। पोटेंशियल मीन कि किसी जो है पावरफुल, किसी एनर्जेटिक सॉल्यूशन को, जिसमें वो चीजों का जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है वो हल बता सकता है। द राइटर आइडेंटिफाई पोटेंशियल सॉल्यूशन, एक सॉलिड, एक पॉसिबल, एक प्रोबेबल, एक
इफेक्टिव वे से आपको जो है उसका हल बताता है, जो चीज आपको स्पॉट करती है, अफेक्ट करती है आपके सॉल्यूशन को जो आप दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं। आपका वो जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, मीन्स का रीजनेबल होना चाहिए, एक जो है ठोस बात होना चाहिए, आपका मौकफ जो है, आपका टॉपिक जो है वो एक सॉलिड होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए कि आप इसमें अपना कोई सॉल्यूशन बताते हैं। तो आपके जो है प्रॉब्लम सेक्शन में जो है चीजें, आपके एस्पेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, और आपके सॉल्यूशन में आपकी जो है चीजें सॉलिड आपकी होनी चाहिए जो प्रूव कर सकें। इसके बाद आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन एग्जाम्पल जो है आपकी किस तरह से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस तरह से आपने अपनी चीजों को प्रॉब्लम्स देखना है और उसके सॉल्यूशंस को देखना है। इधर इस तरह से ये एग्जाम्पल जो है, ये जो कोड की है, इसमें आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन जो है मीन्स की जिसमें हमारे व्हीकल्स आती हैं सारी, जिसमें हमें जो है वो जो ऐसे जो गाड़ियां जो होती हैं, जो जिन्होंने मतलब रोड पर ज्यादा ट्रैफिक जाम की होती है, मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा जो है वहां पर जमा हुई होती है वहां पर, तो उसमें इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन जो है, उसमें कंजेशन, उसमें पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की वजह से होती है, रिलेटेड जो है आपका इंक्रीज पॉपुलेशन। मींस के जब भी आपकी जो है मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कि इंक्रीजिंग ट्रैफिक की जो वजह है वो क्या है, हमारी कंजेस्शन है। कंजेस्शन मीन कि आपकी आबादी की कसरत की वजह से, क्योंकि आपकी भीड़ किस वजह से हुआ, क्राउड किस वजह से हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का, आबादी बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, इंक्रीज आपकी पॉपुलेशन हुई, मींस कि आपकी कसरत आबादी हुई, तो उन्होंने अपनी जो है फैसिलिटीज को, अपने सोर्स को बढ़ा लिया, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई। इंक्रीजिंग रोड रेट फ्रॉम ट्रैफिक रिलेटेड स्ट्रेस, तो इससे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, आपके ट्रैफिक रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमने अपनी प्रॉब्लम तो बता दी कि ट्रैफिक जो बढ़ने से हमारी जो है एक मसला क्या है, हमारी आबादी बढ़ने से हमारी ट्रैफिक ज्यादा है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हमने इसका सोल्यूशन भी ढूंढना है, तो हमें इसी में से अपना सोल्यूशन ये देखना है कि राइडिंग बाइसिकल्स जो जो साइकिल सवार होते हैं, वो एक सॉल्यूशन है कि किस तरह से जो है इस चीज को, ट्रांसपोर्टेशन को हम जो है जो कम कर सकते हैं, वो है बाइक राइडिंग रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल्स इन यूज। हमारी जो साइकिल जो लोग सवारी करते हैं, जो लोग साइकिल सवार होते हैं, अगर उनके नंबर ऑफ मतलब पीपल बढ़ा दी जाए, नंबर ऑफ राइडिंग बाइसिकल्स बढ़ा दी जाए, तो उसमें हमारी मोटराइज्ड व्हीकल्स में कमी आ जाएगी। तो इसकी वजह से हमारी जो जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है, और रोड पर जितना भी रश होता है, जितने भी क्राउड होता है, उसमें भी हमारी कमी आ जाएगी, क्योंकि बाइक राइडिंग इज नॉट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। बाइक राइडिंग जो है वो हमारी एक जो पोल्यूशन का, हमारी जो है रोड पर जितने भी धुआं होता है, जितने भी गाड़ियों से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक सोर्स जो है वो कम हो जाएगा। मींस कि हमारा सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया। मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, ये आपको स्टार्ट से पता है कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो धुआं छोड़ती हैं, जितने भी जो ये लोग इंजन जो है वो सारा कुछ इस तरह से मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन का, वो हमारा जो है उसको जो है हवा को भी, हमारी एयर को भी आलूदा कर देता है। तो वही चीज हमने उसका एक हमारी अपनी मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, उसका हमने सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि राइडिंग बाइसिकल्स, लोग जो है अगर साइकिल पे सवारी करें तो मोटराइज कम हो जाएंगे, और कम होने से हमारी पोल्यूशन क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी। हमने उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया अपनी पोल्यूशन कम करने का। बाइक राइडिंग हैज अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट्स। और क्या हुआ कि एक तो हमारी पोल्यूशन खत्म हो गई, दूसरा हमें इसका फायदा क्या हो गया, बाइक राइडिंग का एक और सॉल्यूशन और एक बेनिफिट हमें क्या मिल गया, इससे हमारी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकली मतलब फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मींस के हम मेंटली तौर पर भी जो है हमारा स्ट्रेस कम होता है। आपको पता है जितनी भी ज्यादा व्हीकल्स होती है, मेंटली स्ट्रेस उतना ज्यादा बढ़ता है, जितनी भी कम जो आपकी जो है वो होंगी, मतलब आपका सोर्स ऑफ मींस और जो हो ट्रांसपोर्ट होगा, तो उस तरह से आपकी अपनी फिजिकली और आपकी जो है साइकोलॉजिकली मींस कि आपकी मेंटली जो हेल्थ है वो प्रॉपर रहती है। ये है प्रॉब्लम सॉल्यूशन की एग्जांपल। इसी तरह से आपने और भी बहुत सी चीजों को, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्सरसाइज को कंपेयर करना है, और इस तरह से जैसे प्रॉब्लम देखनी है तो उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ फाइंड करना है। ये जो हमारी लास्ट टेक्निक है राइटिंग टेक्निक की, वो है आर्गुमेंटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग। डियर फ्रेंड्स,
ये हमारी जो राइटिंग टेक्निक्स में ये हमारी जो है आज लास्ट टेक्निक है, आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स ऑफ राइटिंग जो है अब तक जो चलती आ रही थी उसमें जो है अब हमारा जो एंड पे जो है ये टेक्निक वो हमारी पता चलेगी कि आर्गुमेंटेटिव मीन कि आर्गुमेंट कहाँ कहाँ की जाती है राइटिंग में और डिस्क्रिप्टिव कहाँ होती है हमारी। ये एक छोटा सा आपको जो है ये पोर्शन इसमें मैं जो है चीजों को बताऊंगा किस तरह से आप चीजों को जो दलाइल से बताते हैं प्रूव करते हैं। तो इन एन आर्गुमेंटेटिव essay the writer is taking a position or a side related to a topic about which opinions could vary। जब भी राइटर कोई ऑथर कोई ऐसे राइट करता है तो वो अपनी दलाइल देता है। आर्गुमेंट मींस उस पर है वो उसकी पूरा पूरा वो प्रूफ पूरी पूरी दलाइल से वो बात करता है, हर चीज को वो बयान करता है बताता है और वो उस दोनों साइड्स को और टेकिंग अ पोजीशन और अ साइड और वो साइड देखता है पोजीशन में कि उसने अपने दलाइल से अपने टॉपिक के बारे में ओपिनियंस जो है वो देखनी है कि उसकी जो राय होती है वो मुख्तलिफ हो। वेरी का यहाँ मतलब होता है मुख्तलिफ। द पोजीशन ऑफ द राइटर इज स्टैब्लिश इन द टेक्स्ट स्टेटमेंट। जो उसकी पोजीशन होती है वो राइटर जो है स्टैब्लिश करता है अपनी टेक्स्ट स्टेटमेंट में वो किस अंदाज में लिख रहा है, दलाइल से लिख रहा है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे जब भी कोई चीज एक दलाइल के साथ लिखी जाती है, दलील देकर एक अपना मौक़िफ़ बताकर लिखी जाती है जिसमें पूरी तरह से डिबेट की जा सके और दलाइल वो होती है जिस पर आप अपने पूरे पूरे प्रूफ के साथ कोई चीज बयान कर सकते। तो राइटर जो है वो अपनी चीजें एस्टेब्लिश करता है जब भी वो ऐसे राइट कर रहा होता है, जब भी कोई पैराग्राफ राइट कर रहा होता है तो अपनी टेक्स्ट स्टेटमेंट में इन चीजों को एस्टेब्लिश करता है, कायम करता है। Then essay presents reasons, evidence and examples that support the writer position। तब ही हमें जाकर पता चलता है कि हमारा जो ऐसे है वो जो उसको सपोर्ट करता है हमारे उसमें तब करेगा हमारा जब उसमें रीजंस मौजूद होंगी, जब उसमें एविडेंस मौजूद होंगे, जब उसमें हमारी एग्जांपल्स जो है वो हमारी पोजीशन को सपोर्ट करेंगी। ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि हमारा जो ऐसे है वो उसमें हमारा वो जो है दलाइल मौजूद है, आर्गुमेंटेटिव आर्गू से निकला है, दलील बहस से किसी चीज पर तैयार की गई हो, किसी चीज पर फोकस करके जब चीज बनाए तो आपने देखना है आर्गुमेंटेटिव में किस चीज पर फोकस करना है। जब भी आप से जो है प्रेजेंट करेगा परफॉर्म करेगा रीजंस को मींस के व्हाई को मौजूद है, एविडेंस को आपके प्रूफ को और आपकी चीज जब आप किस चीज को पॉइंट आउट करेंगे और आपकी एग्जांपल्स को, यही चीज आपकी राइटर्स की पोजीशन को स्पॉट करती है। Sometimes the argumentative essay will also include a counter argument। Sometimes जो आपकी argumentative जो essay होता है तो वो include होता है जिसमें counter argument होती है, मीन्स कि आप चीजों को जो है कंसाइज कर रहे होते हैं, चीजों को काउंटर कर रहे होते हैं, चीजों को आप जो है मिनिमम करके आप चीजों को कंसाइज करके राइटर विल पॉइंट आउट दैट सम पीपल डिसएग्री हिम फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। तो राइटर उनको बताता है, पॉइंट आउट करता है, सिग्नल देता है, उनकी अटेंशन ड्रॉ करता है। यहाँ पर पॉइंट आउट का मतलब क्या, राइटर किसकी पॉइंट आउट करता है, ऑडियंस को, कि वो उनको सिग्नल देता है, एक इशारा देता है, उनकी अटेंशन को ड्रॉ करता है कि कुछ लोग जो है उसके पॉइंट से डिसएग्री भी होते हैं, तो उसमें जो है स्पेसिफिक रीजन जो दी होती है। The writer will point out that some people disagree with him। उनको बता रहा होता है जो कुछ लोग उनसे डिसएग्री होते हैं फॉर स्पेसिफिक रीजन, किसी एक खास रीजन पे। देन ही विल प्रेजेंट एविडेंस टू रिफ्यूट दैट रीजन। देन फिर वो प्रेजेंट करता है अपने एविडेंस को, अपने रिफ्यूट को कि वो उसकी रीजन जो है वो गलत नहीं है। रिफ्यूट मीन्स कि गलत साबित करना, जब उसको वो बता रहा था कि मतलब रिफ्यूजल डिसअप्रूव करता है कि ये इनवैलिड नहीं है, इसमें फॉल्सिफिकेशन नहीं है, तो उसमें ये सारी चीजें बताता है जब वो आर्गुमेंट करता है। जब भी हम किसी चीज की दलाइल देते हैं तो हम उसको बताते हैं कि ये चीज सही है और हम इसलिए दलाइल दे रहे हैं। जब भी आप अपनी कोई चीज जो है पूरे प्रॉपर वे में पूरे जो है उसमें दलाइल के साथ बयान करते हैं तभी आप उस पर आर्गू कर सकते हैं, जब आपके पास हर चीज के जो है आपके पास प्रूव होते हैं। तो इट्स कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव।
तो अब आपने देखना है कि एग्जाम्पल्स ऑफ आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होगा, उस ऐसे में आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हम कौन सी इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमें पता चलेगा। पहली जो उसमें एग्जाम्पल होगी, जब भी आप कोई जो है प्रूफ करना चाह रहे होंगे अपने ऐसे को, तो उसमें देखेंगे जैसे कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू डू कम्युनिटी सर्विस। हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको होनी चाहिए, रिक्वायर्ड मीन्स कि क्या, कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए। हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम वेल राउंडेड सिटीजन्स, a way for students to give back to their communities। अब आपने देखना है कि looks good on college applications। जब भी आप किसी कॉलेज में जब आपको देखते हैं, वहां पर टाइम जो है आपका 2 इयर्स का 3 इयर्स का ड्यूरेशन हो, तो आप उसमें इस सारी चीजों को देखेंगे। अब आपने लास्ट में देखना है कि अपनी आर्गुमेंटेड दलाइल क्या, काउंटर आर्गुमेंट सम माइट, मतलब स्ट्रेंथ होती है, क्लेम जो आपकी डिक्लेयर करती है, आपका ये दावा देती है दैट स्टूडेंट शुड स्पेंड मोर टाइम स्टडिंग और पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आप दलाइल के साथ बता रहे थे कि स्टूडेंट कुछ टाइम जो है अपना स्टडी में देना चाहिए, और कुछ जो है वो आपकी जो है निसाब के हट्स के जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। बट there are ways to serve the community that do not take much time, like taking canned goods to a food bank or helping once a year at a back school supply drive। वो कह रहे हैं कि इस तरह से कुछ और भी कम्युनिटी को सर्व करने के वो हों जिसमें जो है दैट डू नॉट टेक मच टाइम, जिसमें अब वो आप देखेंगे बट देयर आर वेज टू सर्व द कम्युनिटी दैट डू नॉट टेक मच टाइम, लाइक टेकिंग कैन गुड फूड्स, कि जो आपकी देखें पार्सल्स जो होते हैं फूड, और हेल्पिंग वंस अ ईयर एट अ बैक स्कूल सप्लाई ड्राइव। कि आपकी जो ये सारी चीजें हैं वो दलाइल के मुताबिक बताई जा रही हैं कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को किस तरह से कम्युनिटी सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स जो है वो राउंडेड सिटीजन जो होते हैं वो स्टूडेंट्स उनकी हेल्प होनी चाहिए, और उसके बाद उनको जो है अवे फॉर स्टूडेंट्स टू गिव बैक टू देयर कम्युनिटीज। तो उनको पता होना चाहिए कम्युनिटी के रहने के क्या जो है रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, डिसिप्लिन पता होना चाहिए, और उनको कि एक एप्लीकेशन जो अप्लाई किया है जो उन्होंने कॉलेज में, उनकी जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये थी एक आर्गुमेंटेटिव जिसमें आप अपने ऐसे में दलाइल दे रहे होते हैं कि यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास चीज प्रूव्ड होती है तो आप कह रहे होते हैं। जब भी कोई पर्सन कॉलेज में, स्कूल में, किसी भी जगह पर अपनी जो बात कर रहा होता है वो पूरे दलाइल के साथ कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास वो सारी चीजों के प्रूव्ड होते हैं। जब कोई चीज प्रूव्ड हो जाए तो वो चीज आर्गुमेंटेटिव कहलाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे जी, आर्गुमेंटेटिव के बाद आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। इसमें टेक्निक में हमारे क्या होता है कि हम अपनी राइटिंग टेक्निक में ये देखेंगे, the primary purpose of descriptive writing is to describe a person, place, or thing in such a way that form the reader's mind। Different इसमें एक टेक्निक में आपकी आर्गुमेंटेटिव और आपकी डिस्क्रिप्टिव है वो एक शॉर्ट है। इसको फर्दर हमने नेक्स्ट उसके जो है लेक्चर में एलेबोरेट करेंगे जब हम प्रॉपर तरीके से टाइप्स करेंगे राइटिंग को। इसमें जो मैंने राइटिंग की टेक्निक में जो एक पोर्शन जो है वो आपका ऐड किया है, आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव किस तरह से ऐड होती है, तो ये हमने राइटिंग टेक्निक में ऐड किया है। फर्दर जब इसकी टाइप्स होंगे तो उसको हम इसकी डेप्थ में जाकर इसको एलेबोरेट करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से ये चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप जो है जो बताई जाती हैं, फॉल करती हैं, उसमें अपनी जो है उसकी स्ट्रेटेजीज पता चलती हैं। तो आपने देखना है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है कि आप डिस्क्राइब करती है प्राइमरी पर्पस को आपके, कि इसमें आप डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को इन सच अ वे दैट फॉर्म्स रीडर्स माइंड। आपका बेसिकली ये पता करने का कि आप रीडर का माइंड बना रहे होते हैं, उसमें आप चीजों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उसके बोलते हैं व्हेन टू यूज, कि आप इसको कब करते हैं, बिफोर रीडिंग, रीडिंग से पहले, ड्यूरिंग रीडिंग, रीडिंग के दौरान भी कर सकते हैं उसके ड्यूरेशन में, आफ्टर रीडिंग, आफ्टर रीडिंग भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी जो है वो रीडर्स के माइंड के लिए होती है। हाउ टू यूज, और इसको यूज कब करते हैं, इंडिविजुअली भी हम कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, विथ स्मॉल ग्रुपिंग की सूरत में भी कर सकते हैं, और होल क्लास सेटिंग में भी हम कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, सम एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती हैं। द सन सेट filled the entire sky with the deep color of rubies, setting the clouds ablaze। अब इसमें सारी चीजें जो है आपकी मौजूद है, डिस्क्राइब की जा रही हैं। द सनसेट फिल्ड द एंटायर स्काई, एंटायर बेसिकली जो होता है होल कंप्लीट जो है, विद डीप कलर ऑफ रूबीज। रूबीज आपको देखते हैं कि एक नग से होते हैं, जो 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 नग होता है याकूत का, वो यही बता रहा है।
क्लाउड्स अब्लेज, जहाँ पर जो है आग का जलना, क्लाउड सेटिंग जो आप उसके करीब है, इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव में आप अपनी चीजों को देखें, इसमें पर्सन की बात भी हो रही है, आप प्लेस की बात भी हो रही है, और इसमें थिंग की बात भी आ रही है, इन सच अ वे दैट फॉर्म द रीडर्स माइंड, रीडर्स का माइंड बन रहा है पढ़ने के लिए। बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, वो ये होता है कि जो पढ़ने वाला जो रीडर है उसका जहन बने, इसमें पर्सन्स की बात भी हो रही है, प्लेस की भी हो रही है, थिंग्स की भी हो रही है। उसके बाद द वेव्स crashed and danced along the shore, moving up and down in a graceful and gentle rhythm like they were dancing। अब इसमें भी हमारे सारे जितने भी है पर्सन प्लेस थिंग्स मौजूद हैं। डेफिनेटली बाय द वेव्स क्रैश, जब वेव्स क्रैश होती हैं, एंड डांसिंग अलोंग द शोर, जब सी शोर्स पर जब वो चीजें लहरें लहराती हैं, मूविंग अप एंड डाउन होती है, तो एंड ग्रेसफुल जेंटल रिदम, और एक रिदम टोन में आती है, लाइक दे वर डांसिंग, के वो एक डांस कर रही हूँ। इन चीजों में आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऑब्वियसली जो आपका राइटिंग का माइंड है वो इस तरफ जो है मूव करेगा। आपका जो अगर आपका रीडर है वो इस तरफ फौरन से अपनी अटेंशन को ड्रॉ करेगा, फौरन से उसकी अटेंशन इस तरफ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो था हमारी राइटिंग टेक्निक्स की सारे जो है जो पोर्शन थे वो कवर हुए हैं। इसमें मैं आपको फिर बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि अब तक हमने अपनी सारी राइटिंग टेक्निक्स को कवर किए, जिसमें हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को पढ़ा है, स्टेजेस पढ़ी हैं, उसमें उसमें स्पेसिफिक एंगल पढ़ा है, उसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन पढ़े हैं, एडवांटेजेस पढ़े हैं, और हमने आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है। ये थी हमारी टेक्निक्स। दिस ऑल आर फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क टू मी। तो प्लीज इसको जो है फोकस करें इन पॉइंट्स को, और पढ़ना स्टार्ट करें इसको। जहां पर भी आपको किसी भी एग्जांपल में या उसके यूजेज में या उस किसी भी स्टेप में किसी भी जो है चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप मुझसे पूछें, मुझसे क्वेश्चंस करें, ताकि आपको जो है ये पॉइंट्स जो है आपके क्लियर हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।